14 मार्च को जबलपुर के अंदर एक घर के अंदर एक पिता और पुत्र की लाश मिलती है पुलिस को, क्योंकि पुलिस को सूचना दी जाती है कि जो रेलवे कॉलोनी है वहाँ पर एक पिता और पुत्र की मौत हो चुकी है। पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो दोनों के शव मिल जाते हैं। अब पूरी कहानी जो है विस्तार से मैं आपको समझा रहा हूँ। इस कहानी के अंदर आपको बता देता हूँ कि एक मुकुल नाम का लड़का जो पड़ोस में ही रहता है, ये जबलपुर की रेलवे कॉलोनी में एक अधिकारी जिसका नाम राजकुमार विश्वकर्मा था, जिन्होंने जो रेलवे के अंदर एक अफसर थे और उन्होंने वहीं पर जो है उनकी क्वार्टर अलॉट हो रखी थी और उस क्वार्टर में वो अपने पुत्र के साथ रह रहे थे। राजकुमार विश्वकर्मा का खुशहाल परिवार था, लेकिन अचानक एक दिन 2023 के अंदर उनकी पत्नी का निधन हो जाता है। उसके बाद पत्नी के निधन के बाद वो अब 2 बच्चे थे, तो उन्होंने जो दोनों बच्चों को लेकर वो अपने गांव उस्तनी गांव में चले जाते हैं और दोनों बच्चों को वहाँ रखते हैं। काफ़ी टाइम तक वो दोनों बच्चों को वहाँ रखने के बाद वो कभी कभी जबलपुर भी उस रेलवे कॉलोनी में आते थे और इसी दरमियान उन्होंने जो है अब अपने घर में कोई नौकर भी नहीं रखा और दोनों बच्चों को उन्होंने सोचा कि वो भाई के पास रह रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद वो अपने माँ को जो अभी मौत हुई है उसको भूल जाएंगे। इसी को लेकर उन्होंने जो है जबलपुर में उस कॉलोनी में रहना शुरू कर दिया। जब 2024 की बात है, 2024 की 14 मार्च जब जबलपुर में रेलवे कॉलोनी में राजकुमार विश्वकर्मा अपने बच्चों के साथ रह रहे थे, तो मुकुल नाम का लड़का जिससे राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी से जो है अफेयर हो गया। राजकुमार ने जो है उस बेटी का अफेयर की जब सूचना मिली तो उसने फिर उस मुकुल को जो है उस घर पे जाकर भी बोला कि भाई आप ऐसा काम मत करो, उसकी बच्ची अभी जो है नाबालिग भी है। वो नहीं माना और कुछ दिनों के बाद राजकुमार की बेटी को लेकर मुकुल वहाँ से फरार हो गया। पुलिस में जब मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने कुछ समय बाद उस लड़की को और मुकुल को गिरफ्तार कर लिया। ये बात है जनवरी की, यानी कि जनवरी 2024 की। फिर पुलिस पकड़ के ले आती है। इसी दरमियान पुलिस उसको जेल भेज देती है और लड़की जो है अपने पिता के पास आ जाती है। लेकिन लड़की ने जो है मुकुल को बचाने के लिए कोर्ट में बयान चेंज कर दिया और उसने कहा कि मैं मेरी मर्जी से गई थी, मुकुल ने कुछ नहीं किया। वो 15 दिन के अंदर ही जेल से बाहर आ जाता है। अब मुकुल इस आग में झुलस रहा था कि उसे इसका बदला लेना है, क्योंकि वो जेल गया। वो रेलवे कॉलोनी में ही रहता था, क्योंकि राजकुमार भी रेलवे में अफसर थे और मुकुल के पिता आरपी सिंह वो भी रेलवे में एक पोस्ट पर तैनात है। तो अब यहीं से वो कहानी शुरू कर देता है कि अब उसे कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो है राजकुमार को सबक सिखाया जाए। उसने लड़की के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची। 14 मार्च को मुकुल जो है राजकुमार के घर पर पहुंच जाता है और उसने राजकुमार के बेटे तनिष्क की बेरहमी से हत्या कर देता है। तनिष्क का शव वो फ्रिज में रख देता है और वहीं राजकुमार का शव जो है वो किचन में ही पड़ा रहता है। उसके बाद लड़की अपने फ़ोन से अपने चचेरी बहन को एक मैसेज करती है करीब 15 तारीख को, क्योंकि 14 मार्च को राजकुमार उसके घर में घुसा था और उसने हत्या कर दी। उसके बाद दोनों घर में रहे। 15 मार्च को वो अपने चचेरी बहन को एक वॉइस मैसेज करती है, उसमें कहती है कि राजकुमार और तनिष्क की हत्या कर दी गई है। तो राजकुमार का भाई बाबू सिंह पुलिस अफसरों को ये सूचना देता है और वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है जबलपुर में। जबलपुर में जब पुलिस और आरपीएफ की टीम राजकुमार के घर पर पहुँचती है तो बाहर से जो है दरवाजे के लॉक लगा हुआ था और बंद था दरवाज़ा। पुलिस ने सीढ़ियों के सारे जब ऊपर चढ़ के खिड़की से देखा तो राजकुमार का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया, लहूलुहान हालत। पुलिस ने अब लॉक तोड़ के और अंदर घुसे तो वहाँ पर देखने के बाद पता चला कि तनिष्क की लाश, जो राजकुमार का बेटा है, उसकी लाश फ्रिज में रखी हुई है। वही राजकुमार जो है किचन में पड़ा हुआ है। दोनों के खून से लथपथ है शव।
पुलिस दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचा देती है। दोनों के शव लेकर वो अस्पताल पहुंच जाती है पुलिस। उसके बाद पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है राजकुमार विश्वकर्मा के भाई के द्वारा, और पुलिस फिर रेलवे कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर उन्हें रेलवे का जो कॉलोनी है उसके गेट पर एक स्कूटी बाहर जाती हुई दिखाई देती है, जिस पर मुकुल सिंह सवार था। वही 10 मिनट के बाद पीछे से राजकुमार की लड़की भी जाती है। अब पुलिस को ये पूरा शक हो चुका था कि ये हत्या राजकुमार की बेटी और जो मुकुल सिंह है उसी ने ही की है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि अब दोनों को पकड़ना है। पुलिस तत्काल उन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वो रेलवे से बाहर जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो वहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रेलवे है 1 नंबर रेलवे जो जबलपुर का, वहाँ पर वो अंदर घुसते हैं। मदन महल रेलवे स्टेशन जो जबलपुर का है वहाँ पर 1 नंबर गेट से वो राजकुमार की बेटी और मुकुल सिंह दोनों एंटर होते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो वापस रेलवे के गेट नंबर 4 से एग्जिट हो जाते हैं। वहाँ से वो पहुँचते हैं बस स्टेशन, क्योंकि मुकुल सिंह जो है एक थ्रिलर फिल्मों का शौकीन भी रहा है और उसने पूरी तरह से उन फिल्मों के माध्यम से सारी जानकारियाँ जो है इकट्ठी कर रखी थी कि पुलिस को कैसे चकमा देना है। वो यही सोचकर वापस बाहर निकलता है, लेकिन पुलिस को जो है ये सुराग लग जाता है कि वो 4 नंबर गेट से एंट्री वापस निकला है। वापस वो बस स्टेशन जो जबलपुर का बस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचता है, ISBT बस स्टैंड, और वहाँ पर वो एक बस में सवार होता है। बस से वो कटनी की ओर जाने की फिराक में थे दोनों, लेकिन बीच रास्ते में ही वो बस से उतर जाते हैं। वो कंडक्टर को कहते हैं कि हमें कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, इसलिए हम यहीं उतरते हैं। उतरने के बाद वो वापस दूसरी बस में सवार होते हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो बस के कंडक्टर से पूछती है, तब तक वो बस चेंज कर चुके होते हैं। वापस वो दूसरी बस में सवार होकर और कटनी पहुंच जाते हैं। अब पुलिस को कटनी तक का सुराग मिल चुका था, कटनी तक की लोकेशन भी मिल चुकी थी। उसके बाद पुलिस के सामने जो है 17 मार्च का दिन था। पुलिस दोनों को ट्रेस करने की कोशिश में थी। उसी दरमियान पुलिस को वापस सूचना मिली कि वो कटनी से पुणे के लिए निकल चुके हैं। तब तक पुलिस की टीम जो है अब पुणे के लिए रवाना हुई। पुणे में दोनों मुकुल सिंह और राजकुमार की बेटी दोनों ने एक रेस्टोरेंट पर खाना खाया। वहीं राजकुमार का जो ATM कार्ड है वो उसकी बेटी के पास था। बेटी ने राजकुमार के अकाउंट से 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन भी किया, क्योंकि वो पिता की हत्या के बाद भी अपने पिता के पैसे यूज़ में ले रही थी। अपनी बेटी के ऊपर कितना राजकुमार ने जो है भरोसा किया, लेकिन बेटी जो है अब राजकुमार की हत्या के बाद भी वो ATM यूज़ कर रही है। पुलिस को यहाँ तक सुराग मिल चुके थे, लेकिन उससे पहले पुलिस पहुँचती उससे पहले ही मुकुल सिंह और लड़की दोनों उस रेस्टोरेंट से गायब हो चुके थे। पुलिस को आगे एक लोकेशन मिली। ये लोकेशन थी विशाखापट्टनम जाने की, यानी कि आंध्र प्रदेश में। मुकुल सिंह और राजकुमार की बेटी दोनों आंध्र प्रदेश यानी कि विशाखापट्टनम के लिए निकल चुके थे। पुलिस को 18 मार्च तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। दोनों की लोकेशन भी मिल रही थी, क्योंकि मुकुल सिंह जो साउथ की फिल्में जो थ्रिलर फिल्में देखकर वो बड़ा कॉन्फिडेंस से पुलिस को चकमा दे रहा है। अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, यानी कि 20 मार्च तक किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। इस कहानी में किस तरह से एक बेटी जो अपने आशिक यानी कि बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता और भाई की बेरहमी से हत्या करवा देती है, यानी कि एक ऐसे खून के रिश्ते का कत्ल जिसमें एक पिता जो अपने बेटे और बेटी के लिए जो है अपनी जान से भी ज़्यादा उनको रख रहा था, वो खुद उनके लिए खाना बना रहा था, लेकिन बेटी अपने प्यार में पागल होकर अपने ही पिता की हत्या करवा दी। तो क्राइम की कहानी में जब भी अब अपडेट मिलेगी आगे उस लड़की और उस मुकुल सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा, तो पूरी कहानी की अपडेट आपको आगे की कहानी में ज़रूर सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।